का केस नहीं है, 6-7 केस है, लेकिन उस पे केस पे वो बेल पे है, तो पुलिस उसके पास गए क्यों? और उनके बाद एक पुलिसकर्मी को पेट में गोली लगने से उसका इलाज चला, वो जिंदा है, और एक व्यक्ति के पैर में गोली लगने से उनका मृत्यु कैसे हो गया? हत्या का 4 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक ना पुलिस एसएसपी साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हुआ है। न्याय नहीं देते हैं तो ठीक है, आज से 1 महीने के बाद हम लोग अपने कानून को अपने हाथ में लेंगे, फिर हम अपने हिसाब से जिला में चक्का जाम करेंगे, फिर आइएगा सामने आके, फिर आपसे बात होगा। पप्पू सहनी एनकाउंटर से लेकर भरत तिवारी एनकाउंटर तक मुजफ्फरपुर पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने 1 महीने का अल्टीमेटम देते हुए साफ कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सड़क जाम होगा और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आखिर क्या बोले मुकेश सहनी, देखिए यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सानिया और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। मुजफ्फरपुर पहुंचे वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने गुरुवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान में पप्पू सहनी एनकाउंटर और भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर के बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोला। मुकेश सहनी ने कहा कि पप्पू सहनी मामले में 4 महीने बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। उन्होंने दावा किया कि मुजफ्फरपुर आने के दौरान वे पीड़ित परिवार से मिले और उनकी पीड़ा को करीब से समझा। उन्होंने मुजफ्फरपुर पुलिस को 1 महीने का अल्टीमेटम देते हुए ये कहा कि यदि इस अवैध में दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वीआईपी पार्टी सड़क पर उतर करके आंदोलन करेगी और चक्का जाम भी किया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान में मुकेश सहनी ने भरत तिवारी एनकाउंटर का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि जन दबाव के बाद उस मामले में रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराई जा रही है और कई पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या बिहार में न्याय और कार्रवाई भी जाति देखकर होगी? यदि पहली शिकायतों पर कार्रवाई होती तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था। मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में सामाजिक न्याय और कानून का राज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार में उत्तर प्रदेश जैसा मॉडल नहीं बल्कि बिहार मॉडल चाहिए, जहां सभी को समान न्याय और सम्मान मिले। उन्होंने सरकार से कथित फेक एनकाउंटर के मामलों में निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और पुलिस प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग की है। साथ ही साथ चेतावनी दी है कि यदि 1 महीने के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वीआईपी पार्टी पूरे बिहार में आंदोलन तेज करेगी। गौरतलब है कि पप्पू सहनी एनकाउंटर उस समय हुआ था जब पुलिस के अनुसार एटीएम फ्रॉड के रोके सरगना पप्पू सहनी के साथ मुठभेड़ हुई थी। पुलिस का ये कहना है कि मुठभेड़ के दौरान पप्पू सहनी ने एक पुलिस जवान को गोली मारी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हुआ और बाद में इलाज के दौरान में उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर के लगातार राजनीतिक बयानबाजी है, और जबकि वो इनकाउंटर नहीं था, वो हत्या था। और हम लोगों ने सारे अपनी जो बात रखना था कि वो व्यक्ति के पास पिछले 3 साल में एक भी केस नहीं है, कोई 302 का केस नहीं है, 6-7 केस है, लेकिन उस पे केस पे वो बेल पे है, तो पुलिस उसके पास गए क्यों? और उनके बाद एक पुलिसकर्मी को पेट में गोली लगने से उसका इलाज चला, वो जिंदा है, और एक व्यक्ति के पैर में गोली लगने से उनका मृत्यु कैसे हो गया? क्योंकि उसको सही से समय पर उनका उपचार नहीं कराया गया, जिसके कारण उनका डेथ हुआ। और ये मैंने सवाल खड़ा किया था, पुलिस कमिश्नर साहब के, एसएसपी साहब के द्वारा जांच भी बैठाया गया। उसके बाद हम लोगों ने 11 मार्च को अमर शहीद जुब्बा सहनी के शहादत दिवस पे हम लोगों ने जिला के जितने भी वीआईपी पार्टी के नेतागण थे, सभी लोगों ने मिलकर एसपी साहब से मिला भी, और उन्होंने हमें 2 महीने का टाइम मांगा कि हम 2 महीने में इसकी जांच करके और रिपोर्ट जाहिर करेंगे, जो दोषी है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने आग्रह किया कि 1 महीने में कीजिए, लेकिन उन्होंने कहा 1 महीने में नहीं, लेकिन हम समय कर रहते हुए जल्दी कर लेंगे। तो वो 3 महीना बीत चुका है, हत्या का 4 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक ना पुलिस एसएसपी साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हुआ है कि कमेटी में कौन लोग हैं, किनकी निगरानी में कमेटी है, कौन जांच कर रहे हैं,
और आज 4 महीना बीतने के बाद भी उस पर किसी व्यक्ति पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं आपके माध्यम से एसएसपी साहब को मैं कहना चाहता हूं कि 4 महीना हो चुका है और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानते हैं। आपसे गलती हुआ, चूक हुआ, यह पता है। आप हमें पप्पू सहनी को लौटा के नहीं दे सकते, ये भी हमें पता है, लेकिन उनके आत्मा को शांति तो आप कम से कम दे सकते। जिन्होंने गलत किया उनको कुर्बाना, उनके ऊपर जवाबदेही तय हो, उनका सजा हो, जुर्माना दंडित हो। पीड़ित परिवार के पक्ष के उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो आप उनको मुआवजा दीजिए, उनके सरकारी नौकरी दीजिए। यही हम चाहते हैं। हम थोड़े कह रहे हैं कि खून के बदले में खून दीजिए। आपने हमारे लोगों को गोली मारा तो हम आपके लोगों को गोली मारना चाहते, हम तो ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन आप न्याय दीजिए। अगर न्याय नहीं देते हैं तो ठीक, आज से 1 महीने के बाद हम लोग अपने कानून को अपने हाथ में लेंगे। फिर हम अपने हिसाब से जिला में चक्का जाम करेंगे। फिर आप आइएगा सामने आके, फिर आपसे बात होगा।